गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल फाइन। देखिए, हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, किस तरह से डिफ़ाइन की जाती हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के ही टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो हम आज सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। यानी कि परिमेय संख्याएं अगर हमें दो परिमेय संख्याएं हमें दी हुई हों तो हम उनकी तुलना किस तरह से करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है तथा कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। देखिए, यदि a तथा b दो पूर्णांक है, ठीक है, a और b क्या है आपके पास में दो पूर्णांक है, और c और d क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। c और d दो धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, क्यों हमने यहाँ पे a और b को तो पूर्णांक बोला है, जबकि c और d को हमने स्पेशली यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ही बोला है। देखो, मैंने जब परिमेय संख्या बताई थी तो मैंने कहा था कि जो उसके हर का मान होता है, ठीक है, यानी कि अंश और हर में जो हर के मान होते हैं उन्हें हम कभी भी ऋणात्मक नहीं रहने देते, हमेशा धनात्मक रखते हैं। और यहाँ पे जो c और d हम यूज़ ले रहे हैं वो हम हर के लिए ही ले रहे हैं, इसलिए इनके लिए मैंने स्पेशली लिखा है कि वो धनात्मक पूर्णांक ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर a और b पूर्णांक और c और d भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो हम परिमेय संख्याओं की तुलना इस प्रकार से करते हैं। देखिए, अब आप देखिए, यदि a बटे c बड़ा है b बटे d के, ठीक है, अगर ऐसा है यदि और केवल यदि AD ग्रेटर देन BC, मतलब कहने का ये है कि अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनका वज्र गुणा A इंटू D, ठीक है, A इंटू D जो है वो बड़ा है किससे, C इंटू B के यानी BC के। अगर AD बड़ा है तब ही ऐसा होगा कि A अपॉन C वाला जो रेशनल नंबर है ये बड़ा होगा। मतलब अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया वो अगर आपका बड़ा है तो इसका मतलब ये पूरा रेशनल नंबर बड़ा है। इसी प्रकार अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया A और D को और B और C को, और इसमें अगर B और C वाला जो है मल्टीप्लिकेशन या गुणा जो है वो बड़ा है तो इसका मतलब होगा कि आपका ये वाला जो रेशनल नंबर है B अपॉन D ये बड़ा होगा। ठीक है, और सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, अगर ये दोनों जो है इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है बराबर है, इसका मतलब होगा कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर बराबर हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह से हमें तुलना करनी है परिमेय संख्याओं की, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। वैसे हम ये 7th में भी पढ़ चुके हैं तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए देखिए, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं की परिमेय संख्याओं में कौन सी तरीके की संक्रियाओं का ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे आती है योग संक्रिया। देखिए, ये भी हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, रिवाइज ही करना है लेकिन अच्छे से करेंगे। योग संक्रिया के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बता दिए हैं जिनसे इजी हो जाएगा इसे पढ़ना। देखिए, पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, यदि हर ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक पूर्णांक में बदल दीजिए। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि परिमेय संख्याओं का हर अगर ऋणात्मक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे धनात्मक बना लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या है कि दोनों आपने परिमेय संख्या ली है जिनका आपको योग करना है, उनका हम क्या ले लें, यहाँ पे लसाअ ले लें, यानी कि एलसीएम ले लें। जैसे ही हम उनका एलसीएम लेंगे उनके हर जो हैं, जो हर की जो वैल्यूज़ हैं, जो हर का मान है वो समान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों को जोड़ना। देखिए, जैसे ही हर की वैल्यू जो है वो समान हो जाती है, हम क्या करेंगे, उनके अंशों को जोड़ देंगे और जोड़ करके अंतिम परिणाम लिखकर उसका रिज़ल्ट बना देंगे।
ठीक है, ये चारों हम जो है स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझेंगे तो और अच्छे से हम इन सारे स्टेप्स को समझ पाएंगे। स्टेप्स हम ध्यान रखेंगे और उसके साथ साथ ही हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि -4/3 -4/3 और 2/7 को जोड़ना है, उनका योग करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर हर का मान ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक में बदलिए, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि दोनों जो हर के मान है 3 और 7 ये तो धनात्मक ही है, ऋणात्मक है ही नहीं, तो पहला स्टेप अपने आप ही कैंसिल हो गया क्योंकि हमें कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। सेकंड क्या है स्टेप की लेस है पहले, यानी एलसीएम ले इनका, तो हमने 3 और 7 का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने ले लिया, कितना आया यहाँ पे 21 आया एलसीएम। ठीक है, अब 21 एलसीएम आ गया आपका -4/3 जो है, आपको 21 लाना है तो हम 7 से गुणा करेंगे दोनों को, क्योंकि हमें हर में जो है समान हर करना है, 21 करना है। और 2/7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो नीचे 21 आ जाएगा, तो दोनों के जो हर हैं वो समान हो गए। हमने कहा था कि सेकंड स्टेप में हमें हर समान करना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था कि अब इनके अंशों का जो है योग कर देना है, तो अब हम इनके अंशों का जो है योग करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम जैसे इनके अंशों का योग करेंगे, अंश ऊपर क्या है -28 + 6, नीचे तो हमने हर का मान समान कर ही रखा है। अब हमें ये सिंपल है कि -28 और प्लस के 6 को जब हम जोड़ेंगे तो -22 आएगा। ठीक है, -22/21 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको करने का एक और तरीका है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 7th क्लास में भी। क्या है वो तरीका, देखिए -4/3 और +2/7, 3 और 7 का हमने यहाँ पे ले लिया एलसीएम, यानी लेस है 21। अब आप क्या कीजिए 3 की टेबल बोलिए, 21 में कितनी बार जाएगा 7 बार, तो जितनी भी बार इसका आंसर आता है उसे हम ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में गुणा कर देते हैं। और इसी तरह से हम 7 से भाग देंगे, 21 में 3 बार जाएगा तो हम उसको भी ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देते हैं। अब देखिए 7 चौक 28 और 2 तिया 6, -28 + 6 और फिर आपका रिजल्ट जो बन के आएगा -22/21 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारे ऐड करने हैं, सारी योग संक्रियाएं करनी है। आई होप अच्छे से आ गया है, तो हम इसकी घर पे बैठ के अब प्रैक्टिस करेंगे बुक्स के थ्रू। देखिए नेक्स्ट देखिए अब इसका व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, और ये बिल्कुल जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही होता है। सेम मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहले 2 स्टेप बिल्कुल ऐड जैसे यानी योग संक्रिया जैसे ही हैं, बस तीसरा जो चरण है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने वहाँ पर जोड़ा था और यहाँ पे हमें घटाना है। ठीक है, इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सारे स्टेप्स यहाँ पे सेम ही रहने वाले हैं। -5/4 में से -3/8 को घटाना है। देखिए -5/4 में से माइनस करना है किसे, -3/8 को। हमने सेकंड स्टेप लिया, लेस है क्या है यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब आप देखिए 5/4 को, क्योंकि हमें नीचे 8 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करने पर ये भिन्न आ जाएगी। फिर दूसरी जो भिन्न है हमारी 3/8, उसमें तो पहले से ही नीचे 8 है तो हम इसे 1 से ही गुणा कर देंगे और नीचे 8 आ गया। अब देखिए आप हर का मान जो है समान हो गया। हर का मान समान होते ही हम इसे लिख देंगे -10/8 में से माइनस करना है हमें -3/8 को। अब आप यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर -10 और प्लस का 3। अब आप देखिए माइनस का 10 और प्लस का 3 मिलकर क्या हो जाएगा -7, और नीचे 8 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7/8। इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला, आप सीधा एलसीएम लीजिए और 4 का टेबल बोलिए, 8 में 4 का 2 बार जाएगा तो इसे 2 से गुणा कीजिए, और 8 में बोलिए 8 का 8 एकम 8 होता है तो 1 बार आप गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर ये गुणा में है, प्लस हो जाएगा। -10 + 3 क्या हो जाएगा -7/8।
ठीक है, यहाँ तक आप जो है घर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके आगे रेशनल नंबर्स में, परिमेय संख्याओं में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।